अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर तो वीडियो आपने फुल देखी तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 100% क्लियर होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। y डबल डैश प्लस 16y इक्वल टू 0। अब ये जो क्वेश्चन है ये कंडीशन वाला है, ठीक है। साथ हमें कंडीशन भी दी गई है कि y की क्या वैल्यू है x की। आपने जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद आपने कंडीशन पुट करनी है, ठीक है। कंडीशन की जो वैल्यूज है, तो सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, पहला स्टेप ये होता है कि y डबल डैश की जगह हम m स्क्वायर y पुट करते हैं। y डबल डैश है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली इसको हम डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो आप देखिए y डैश का मतलब होता है, y डैश होता है वो dy और dx होता है, ठीक है। dy और dx लिखें या y डैश लिखें, एक ही बात होती है। dy और dx को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे ना तो वो y डैश के इक्वल होते हैं, ठीक है, y डबल डैश के। आप देखें dy और dx को अगेन आप dy और dx को डिफरेंशिएट जब करते हैं ना तो ये वैल्यू हो जाती है कुछ इस तरह से होता है d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, जिसको आप y डबल डैश कहते हैं, ठीक है। ये इसके इक्वल होता है y डबल डैश की, और dy और dx y डैश के इक्वल होता है। घबराना नहीं है आपने बिल्कुल भी। तो अब देखिए आप पुट क्या करेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि d और dx की जगह हमने d और dx जहाँ भी आ जाए ना उधर आपने इक्वल m पुट कर देना, ठीक है। और साथ अब अगर देखें जैसे कि dy और dx था ना, dy और dx, तो ये क्या मैंने कर दिया, एम वाई के इक्वल पुट कर दिया, ठीक है। और ये देखें डी स्क्वायर वाई है ना, तो आप देखें इधर भी m आएगा इधर भी m आएगा, m क्या हो जाएगा एम स्क्वायर वाई। तो इसका मतलब है y डबल डैश की जगह एम स्क्वायर वाई पुट करना है और y डैश की जगह एम वाई। तो आप देखिए y डबल डैश क्या है, एम स्क्वायर वाई पुट कर दिया प्लस 16y इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप आपने y को कॉमन ले लेना होता है। y कॉमन लेंगे तो एम स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। अब उसके बाद आपने y इक्वल टू 0 भी हो रहा है, y इक्वल हो रहा है 0 के, और सेकंड एम स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने ये करना है कि y इक्वल टू 0 जो है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन है। y इक्वल टू 0 इज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन and for non-trivial solution auxiliary solution is। अब देखिए नो ट्रिवियल सॉल्यूशन y इक्वल टू 0 याद रखें। एम स्क्वायर प्लस 16 जो है ना ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ठीक है। नॉन ट्रिवियल को आप ऑक्सिलरी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को आपने नीचे सॉल्व कर लेना है, m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। तो आप देखिए एम स्क्वायर प्लस 16 किसके इक्वल हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। अब 16 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा -16, और जब स्क्वायर देखिए आप यूं लिख सकते हैं ना 16, और अब जब स्क्वायर को रूट कैंसिल करेगा, जब रूट लेंगे बोथ साइड पे तो स्क्वायर को रूट खत्म कर देगा, और देखिए 16 को -1 यूं लिख सकता हूँ -1। अब देखिए आप 16 किसका रूट होता है, 4 का स्क्वायर होता है ना, तो m इज इक्वल टू कुछ आपकी इस तरह ये आ जाएगी प्लस माइनस। जब भी आप रूट लेते हैं ना टेक रूट ऑन बोथ साइड तो प्लस माइनस आएगा, ठीक है, प्लस माइनस 4 अयोटा। तो m की वैल्यू क्या आ गई 4 अयोटा एंड -4 अयोटा, m की वैल्यू 2 आ गई है, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप होता है कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन। फॉर कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन इज, ये आपने स्टेप अपने ध्यान में बिठा लेना है, ठीक है। अगर वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लें ताकि आपको फायदा हो जाए। कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन इज, अब देखिए कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन कैसे करते हैं, y सी कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन ऑफ y इक्वल टू, अब देखिए c1 याद रखिए m की वैल्यू अगर तो वो रियल नंबर आ जाए तो वो c1 e की पावर में रियल नंबर लिखते हैं, साथ x लगा देते हैं। लेकिन अगर वो आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर तो वो कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, c1 cos, अब देखिए इमेजिनरी नंबर के साथ 4 जो है वो आपने लिख देना, x लिख देना, ठीक है, प्लस c2 साइन। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, याद रखिए कि साइन डिपेंड नहीं करता, ठीक है। साइन जो भी हो प्लस माइनस में हो तो फिर प्लस लगाना प्लस ही है, ठीक है। तो आप देखिए अयोटा के साथ 4 ही है ना, तो इधर भी साइन के साथ भी 4 लगा देना है और कॉस के साथ भी 4 लगा देना, ठीक है। ये कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन आ गया। एट द एंड जो है जनरल सॉल्यूशन आपने पुट करना होता है, जनरल सॉल्यूशन लिखना होता है। तो सॉल्यूशन में वाई सी को आपने कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन को वाई के इक्वल लेना होता है, ठीक है। आप इधर लिखते हैं वाई सी इक्वल हो गया वाई के, तो वाई की क्या वैल्यू होगी c1 cos 4x प्लस c2 sin 4x। अब देखें यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एट द एंड जो है जनरल सॉल्यूशन यहां तक ही होता है, लेकिन हमें कंडीशन भी दी हुई है कि आपने y की वैल्यू निकाल के कंडीशन भी पुट करनी है। तो आप कंडीशन क्या देखें, y0 इक्वल टू 2। याद रखें इस जब भी इस तरह की कोई कंडीशन दे दी जाए ना तो जो सेंटर एट द सेंटर है y जो ब्रैकेट में होता है ये x की वैल्यू होती है और y की ये होती है वो 2 होती है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब है कि y की जो वैल्यू है वो 2 है और x की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। अब y इक्वल टू x इक्वल टू 0 ये आपने पुट कर देनी है, ठीक है। किधर पुट करनी है, y में, ठीक है। y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू इन इक्वेशन स्टार
स्टार, इसको स्टार का नाम दे दें, ठीक है। अब आपने इधर पुट कर देनी है। अच्छा आप देखें, आपने ये वैल्यू जो है इधर पुट कर देनी है स्टार इक्वेशन में, तो कुछ इस तरह से y इक्वल टू 2 है ना, तो 2 इक्वल टू C1 cos 4x की जगह 0 प्लस C2 sin 4x की जगह 0, ठीक है। 2 इज इक्वल टू C1 cos 4 0 0 cos 0 1 होता है एंड ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। एट दी एंड आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू C1 की क्या वैल्यू आ गई आपके पास 2 आ गया, ठीक है। सेकंड कंडीशन है ना वो y डैश, इसका मतलब है कि y का डेरिवेटिव आपके होना चाहिए। y डेरिवेटिव अगर होगा तो फिर आपने कंडीशन पुट कर सकते हैं ना, तो सबसे पहले आपने y का डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। y का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा y डेरिवेटिव, और C1 cos 4x है ना, तो ये cos का डेरिवेटिव माइनस sin 4x होता है, माइनस C1 sin 4x, इसी तरह और 4x का डेरिवेटिव क्या होगा 4। अब देखिए प्लस C2 cos हो जाएगा 4x और 4। अब देखिए आपने वैल्यू पुट कर, कंडीशन क्या है आपके पास y 0 इक्वल टू -2, इसका मतलब है कि y डैश जो है वो किसके इक्वल है -2 के, और x किसके इक्वल है 0 के। पुट करेंगे आप इधर इस इक्वेशन में तो वो क्या -2 के -2 आ गया इक्वल टू -4 C1 किसके इक्वल है आपके पास 2 के, क्योंकि आपने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया sin 4x किसके इक्वल है 0 के, प्लस 4C2 cos 0 क्या हो जाएगा 1, ये तो 0 हो जाएगा, sin 0 क्या होता है 0 होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, -2 इक्वल टू ये हो जाएगा 4C2, क्योंकि cos 0 क्या हो जाएगा 1, 4C2 आ गया। अब देखिए C2 की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये आ जाएगी -1/2, क्या आ जाएगी -1/2। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया क्या होगा, सिर्फ आपने वैल्यू पुट करनी है। अब देखें आपके पास C1 है, C2 की वैल्यू आ गई है ना, तो आपने क्या करना है एट दी एंड जनरल सोल्यूशन में पुट कर देना है। क्या वैल्यू थी C1 cos 4x प्लस C2 sin 4x थी ना, तो आपने पुट कर देनी है C1 की क्या वैल्यू है 2 cos 4x प्लस -1/2, C2 की -1/2 है ना sin 4x। ये आपका आ गया आंसर एट दी एंड। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।